जय गुरुदेव। आज तारीख 13/6/21 रविवार, दशम स्कंद 14 कंस इस प्रकार वसुदेव देवकी को छोड़ दिया और गयो रात में सो गया। सुबह उठा, तस्याम रात्रम व्यतीतायाम, वो रात पूरी हो गई। सुबह उठा, सुबह उसने आकर्ण्य बुलाए, अपने जो सेनापति इत्यादि थे, जो देवों के शत्रु थे, वो सबको बुलाए और रात में जो कुछ हुआ था वो कहा। वो दुष्ट थे, उन्होंने कहा एक काम करे, अनिर्दशान निर्दशांश, जिसको 10 दिन हुए हैं, मतलब 1 से 10 दिन वाले, और 10 दिन के बाद भी जो बड़े हैं, सब बच्चों को हम आपके राज्य में ख़त्म कर दे, मार दे, और कुछ नहीं। किम उद्यमई करिष्यन्ति देवा समीर वीर। देव लोग क्या करेंगे? वो तो समीर वीर, वो युद्ध से डरते हुए है। देखिए, रावण को भी उनके आदमियों ने ऐसी गलत सलाह दी थी और फिर वो मरा। सचिव, वैद्य, गुरु, ये 3 गलत सलाह दे तो राज्य का, शरीर का और धर्म का नाश होता है। ऐसा तुलसीदास ने जो कहा है वो यहाँ भी सार्थक है। ये सचिवों ने गलत बताया कि इस बच्चों को मार दे, क्योंकि वो क्या कर सकेंगे? वो तो पलायन वीर है। आपके दुश्मन जो शत्रु है ना, वो तो युद्ध से पलायन कर गए, भागते रहते। कितलाक हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े रहते। केचित प्रांजलयो दीना न्यस्त शस्त्रादि वो कस, ये देवताओं हथियार छोड़ देते, हाथ जोड़कर आपके साथ। मुक्त शिखा कच्छा हार, ये बहुत सुंदर फ्रेज है। शिखा जो चोटली है उसको छोड़ दिया, और कच्छ, हम ऐसा है धोती पहनते हैं, फिर एक भाग लेकर पीछे डालते, उसको कच्छ कहते हैं, वो छोड़ दिया। मुक्त शिखा कच्छा। और डोंगरे महाराज जी ने इसका अर्थ मुसलमान किया था। जब वो हिंदू से मुसलमान हो गए कई लोग, तो उन्होंने शिखा काट दी और कच्छ की जगह लुंगी लगाने शुरू कर दिए, इसलिए वो मुक्त शिखा कच्छा है, ऐसा एक इंटरप्रिटेशन किया था। वो तो सब अपनी अपनी तरीके से करते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो, आप से ये सब डरते हैं। किम क्षेम कुशलैर्बुद्धि, ये शांत स्थान में रहने वाले, लोगों से डरने वाले, एकांत में हरि का कीर्तन करने वाले और तप से डरने वाले, ये सब देवता आपका क्या बिगाड़ने वाले हैं? सीधी बात है कि बस। तथापि देवा, हाँ एक बात, फिर भी ये देवों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शरीर में उपेक्षा करे तो रोग बढ़ता है, और फिर जब निरंकुश हो जाता है तो फिर उसको हम दूर नहीं कर सकते। संस्कृत में अन्यत्र भी कहा है। उसी प्रकार शत्रु भी थोड़ा भी बच जाए, नहीं, उसको तो संपूर्णपणे नष्ट करना चाहिए, नहीं तो वह धीरे धीरे बढ़ेगा, आगे परेशानी बढ़ाएगा। रोग शेष शत्रु शेष, ये है न कार्य। रोग बाकी नहीं रखना चाहिए शरीर में, दुश्मन को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पुनः पुनः प्रवर्धनते, वो बारंबार बढ़ते रहते हैं। रोग की उपाय नहीं कर लो तो उपेक्षा करो तो बढ़ेंगे, शत्रु की उपेक्षा करेंगे तो शत्रु बढ़ेंगे। इसलिए, और क्या है, मूलमी विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन, जो भगवान विष्णु है वही सनातन धर्म का मूल है, देवों का भी मूल वही है, और उसका मूल ब्रह्म गो विप्रास्तपो यज्ञास दक्षिणा। ब्राह्मण, गौ, विप्र यानी ब्राह्मण, तप, यज्ञ और दक्षिणा युक्त यज्ञ, ये सब चीज़ें हैं ना, वो विष्णु को बल देने वाली। इसलिए तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिन तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हनुमो हविर्।
हम क्या करेंगे? तो बस सब ब्राह्मणों को, तपस्वियों को, यज्ञ यागी करने वाले को और गौ गायों को हम खत्म कर देंगे। देखिए कैसी दुष्ट सलाह दी जा रही है। विप्रा गावश्य वेदाश्य तपसत्यम दमक्षमः श्रद्धा दया तितिक्षाच्य कर्तवश्य हरिस्तनु। हरि यानी भगवान विष्णु, उसका देह इज कंसिस्टेड ऑफ क्या है? विप्र, गौ, वेद, तप, सत्य, दम, क्षम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, यज्ञ, ये सब भगवान का, विष्णु का देह माना गया है। सही सर्वसुराध्यक्षो तन्मूला देवता, ये सब जो है वो सबको, ऋषियों को, ये सबको हम खत्म कर दे, बस फिर आप निष्कंटक हो जाएंगे, निशत्रु हो जाएंगे। देखिए मंत्रियों ने कैसी गलत सलाह दी, और गलत सलाह देने के कारण उसने और गलत काम किया। ऐसा कहता है कि दैव काल काल दंडग्रही काहू न मारा। जो विधि होता है ना, वो हाथ में डंडा लेकर नहीं मारते। हरति धर्म बल बुद्धि विचारा, उसका धर्म, बल, बुद्धि और विचार करने की शक्ति ले लेते हैं। ये कंस के बारे में हुआ। एवं दुर्मंत्र भी कंस सम्मंत्र दुर्मति ब्रह्म हिंसा हितम मेने। इसके कारण क्यों? काल पाश वृतोसुर, काल के पास से घेरा हुआ ये दुष्ट, ये दुर्बुद्धि को सच्ची मान लिया। और फिर संदिश्य साधु लोकस्य कदने कदनाप्रियान काम रूपा धरान दिक्षु दानवान गृहमाश्रय। बस अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले राक्षस उसके पास से, कोई घोड़ा बनता था, कोई बक बनता था, कोई सांप बनता था, कोई आपने देखा होगा कोई गधा, ऐसे अनेक अनेक रूप लेने वाले जो थे वो सबको उसने छोड़ दिया। और संदिश्य, बस अब जाइए, संदेश क्या? साधु लोकस्य कदने, कदर्शन करना, नष्ट करना, विनाश करना, किसका? साधुओं का, वो उसने शुरू किया। ते वही रज प्रकृत तनया तमसा मूढ़ चेतस सताम विद्वेष माचेरूर। उन्होंने भी द्वेष पूर्वक जो सज्जन थे उसका विद्वेष किया, उसको परेशान करना शुरू किया। अब ये एक प्रकार। तो दूसरी ओर गोकुल में क्या हुआ? तो कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूव विप्रान वेदज्ञान स्नात शुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्त्यन्यम जातकर्मा चतस्ते कारयमास विधिवत पित्रो देवार्चनम तथा। नंद ने देखा, सुबह में उठे, पता चला कि अरे भाई बालक का जन्म हुआ है, वो भी पुरुष है, बाल है, आत्मज है, अपना पुत्र है। बस तो जाता आह्लाद, बहुत आनंद हुआ, आह्लाद हुआ। वो महामन वाले थे, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, वेद ज्ञात ब्राह्मणों को बुलाया, स्वयं स्नान किया, स्वस्ति वचन ब्राह्मणों ने आके किया। और फिर धेनु नाम नियते प्रादात, ब्राह्मणों को लाखों गायों का दान दिया। तल का 7 रत्न ऐसे अलग अलग बड़े बड़े पर्वत जैसा उन्होंने बनाया सुवर्ण, और वो सब ब्राह्मणों को दान दिया। काले न स्नान शौचाभ्याम, फिर स्नान शौच इत्यादि किया और यज्ञ याग आदि किया। सौमंगल्य गिरो विप्रा, ब्राह्मणों स्वस्ति वाचन करने लगे। व्रज में पता चला, बस फिर तो क्या, सब लोगों ने अपने घर शुद्ध किए, चारों ओर पानी का छिड़काव हुआ, अपने घर के उसको रंग में रंगी ध्वजाएं लगाई गई, और पताका, माला, वस्त्र और पान वृक्षों के जैसे हम लगाते आसोपालों का, उस प्रकार सब प्रकार। और गाउओं थी, गौ को उसको भी सजाया गया, विचित्र रूप से सजाया गया। इतना ही नहीं, जो कोई था वो गोपियाँ सब तैयार हुई और हाथ में अनेक प्रकार के क्या कहे आभूषणों
और भेंट लेकर वो गई आशीषाता प्रयूर, वहाँ जाके बच्चे को आशीष दिया, उनको हरिद्र हल्दी इत्यादि चूर्ण से उसका सिंचन किया। इतना ही नहीं, फिर अनेक प्रकार के वाजिंत्र बजने लगे, विचित्राणी व्यधित्राणी, बराबर। ऐसा नहीं, गोप परस्पर इतने खुश हो गए कि दही दूध एक दूसरे पर छांटने लगे, जैसे होली में होता है। बस ऐसे गोपा परस्परम रुष्टा दधि क्षीर बुभि आसिंचानो विलिम्पंतो नवनीत। नवनीत मक्खन किसी ने उसका मुंह पर लगा दिया, तो किसी ने, तो इस प्रकार नंदो महामनास्तेभ्यो, नंद ने भी वो सबको शांत किया, अनेक प्रकार के वस्त्र आलम आभूषण इत्यादि दिए। और फिर वो देने के बाद वो नंद स्वयं, उस समय रोहिणी भी तैयार होकर आई, उसने भी भगवान का स्वागत किया, उसने उससे प्यार किया। ये सब वर्णन करते हुए बाद में कहते हैं कि नंद टैक्स देने के लिए मथुरा गए। सीधी बात है, हम कहते हैं नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, देखा, नंद ने बहुदान दियो हाथी घोड़ा पाल की। ये आज हुआ, नंद के घर आनंद हुआ, प्रभु प्रकट हुए और नंद ने अनेक प्रकार का दान दिया। उसका विस्तृत वर्णन आज किया। बाकी की कथा कल गुरु कृपा से आगे करेंगे। हरि ओम तत्सत।